अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यकीनन आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पाइथन के साथ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर बनाते हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। तो हम खोलते हैं सीएमडी हो गया। अभी हम खोलेंगे वीएस कोड। तो ये हमारा खुल गया विजुअल स्टूडियो। तो इसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे main.py के नेम से। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमें मिला है सर जिया की तरफ से। तो चलें उनकी गिटहब रिपोजिटरी खोलते हैं जिसका नाम है पेनावर्सिटी। तो उससे हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हमने पेनावर्सिटी सर्च किया और ये पेनावर्सिटी की गिटहब रिपोजिटरी आ गई हमारे पास। तो इसके अंदर हम चलते हैं, इसको खोलते हैं। लर्न मॉडर्न एआई पाइथन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे हम। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास प्रोजेक्ट्स, इसमें जाएंगे। अभी इसमें हमारा ये जो मिला है पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर, तो हम बनाने वाले हैं ये प्रोजेक्ट। तो इसको ज़्यादा खोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आगे। तो ये उनकी रिपोजिटरी खुल गई। इसमें लिखा है प्रोजेक्ट टू पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। जो हमारे पासवर्ड बेस्ड जो सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको सही करेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। सबसे पहले तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम इनको अपने कोड में विजुअल स्टूडियो में वहाँ पर इसको कमेंट आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसमें वो देखें कि हमारा पासवर्ड जो है कम से कम मतलब मिनिमम जो उसकी साइज़ होनी चाहिए वो 8 करेक्टर्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा पासवर्ड जो है सबसे पहले मिनिमम 8 करेक्टर्स का लॉन्ग होना चाहिए। और उसके बाद जो है कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है तीसरी रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारे एटलीस्ट इंक्लूड 0 से मतलब 9 तक जो है डिजिट्स होने चाहिए इसमें। तो ये भी रिक्वायरमेंट इधर लिख देते हैं। ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। और इसके बाद इसमें लिखा है कि कम से कम जो है स्पेशल करेक्टर एक मतलब सिंबल इसमें हो, जैसे एट द रेट है या सेमीकोलन है और डॉलर साइन है, बहुत सारी एटीसी। तो इनमें से भी एक होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पर लिखते हैं। तो अच्छा, तो ये हो गई इसकी 4 रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद ये हमारा हो गया पासवर्ड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये वाला हमारा हो गया पूरा। और इसके बाद जो है स्कोरिंग सिस्टम। अभी इसमें लिखा है कि अगर स्कोर स्कोर का भी इसमें सिस्टम लगाना है, मगर मतलब उसकी एक पॉइंट अगर सही है, मिसाल के तौर पर इसमें स्पेशल करेक्टर नहीं है तो एक स्कोर उसका कम हो जाए। और डिजिट उसमें नहीं है तो वो भी उसका शो करे, मतलब 5 तक स्कोर रखना है या 4 तक। और जिसमें मतलब फीडबैक भी देनी है इसको। तो ये भी स्टेप हम लिखते हैं वहाँ पर, स्कोर वाला सिस्टम। ये भी कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको भी कमेंट ऑफ कर देते हैं। सही है दोस्तों। तो ये जो है स्कोरिंग सिस्टम ये भी इसमें लगा देते हैं। चलें, बस सिर्फ यही लगाते हैं, समझ जाएंगे इसमें कि तीसरा स्टेप ये है। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे फीडबैक सिस्टम। मतलब अगर कोई चीज़ इसमें रहती है तो उसको फीडबैक भी आनी चाहिए कि आपको अपना पासवर्ड इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ। तो ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए अभी विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सही है। तो इसमें हमारी यूज़ होगी स्ट्रीमलेट, जो कि हम यूआई के तौर पर यूज़ करेंगे, जिसकी हम यूआई बनाएंगे। और दूसरी जो इसमें लाइब्रेरी यूज़ होगी उसका नाम है रिजेक्स। तो इंपोर्ट करते हैं। हमने स्ट्रीमलेट जो है इंस्टॉल कर ली थी। मैंने जो है ये इंस्टॉल कर ली है पहले। अगर आपने नहीं की है तो कंट्रोल जे से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा सीएमडी, और इसमें आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। स्ट्रीम सही है। तो ये इसका इंस्टॉलेशन का कोड है। तो अभी हमने इंस्टॉल तो कर लिए, तो हमें डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी हम इसको एलियास दे देते हैं।
और इसके बाद हम इसमें इंपोर्ट करेंगे आर ई। ये हमारा आर ई से इंपोर्ट होगा रिजेक्ट्स की जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है। अच्छा, तो ये हमारी लाइब्रेरी जो हैं मॉड्यूल जो है हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे एक फंक्शन, जो कि फंक्शन पाइथन में हम बनाते हैं डी ई एफ से। सही है। तो इससे हम फंक्शन बनाएंगे पासवर्ड, इसका नाम रखते हैं, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर हम इसका नेम रखते हैं। और इसमें हम एक दे देंगे पासवर्ड का पैरामीटर। सही है। तो ये हमारा थोड़ा दे रहा है एरर, इसमें हमने अंडर स्कोर लगाना है, यहाँ पर हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर लगाएंगे कोलन। सही है। सही है। तो अभी हम यहाँ पर एक स्कोर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0। ये हमारे इस काम आएगा कि आगे जब हम लॉजिक लगाएंगे और करेक्टर्स की लेंथ वगैरह सब चेक करेंगे, अगर वैलिडेट हुई, सही हुई, तो ये स्कोर हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। और इसके बाद हम दूसरा जो इधर वेरिएबल देते हैं उसका नाम रख देते हैं फीडबैक, जिसमें हम फीडबैक देंगे, वो हम रखते हैं एरे के तौर पर। अच्छा, ये जो रिजेक्ट्स नेम से आर ई नेम से जो मैंने लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट की थी, ये पाइथन में एक रेगुलर एक्सप्रेशन नाम की एक लाइब्रेरी है, जो हमारे टेक्स्ट प्रोसेसिंग और मैचिंग के लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर अभी आगे चल के हम करेक्टर्स देंगे, यहाँ पर डिजिट्स देंगे, स्मॉल लेटर लेटर्स जो होते हैं अपर केस, वो हम यहाँ पर देंगे, तो उनको मैच करने में ये हमें काम आएगी। कि अभी हम मैच करेंगे कि रिजेक्ट की लाइब्रेरी में सर्च करेंगे वहाँ पर, तो वो आपको आगे चलेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर देखने से। अभी हमने सारे काम के लिए एक फंक्शन जो है बना लिया, ये वाला पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। उसके बाद अभी हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे, हमारा पासवर्ड 8 करेक्टर्स तक मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी इफ एल्स कंडीशन लगेगी। तो लिखते हैं इफ़ len लेंथ का मेथड, इसमें अंदर हम लिखते हैं पासवर्ड। ये जो हमने यहाँ पर पासवर्ड का पैरामीटर दिया है ना, ये आगे चल के हम इनपुट लेंगे, तो इसी को हम मैच कर रहे हैं। तो अगर हमारी पासवर्ड की लेंथ, ये जो len का फंक्शन है, ये मतलब खुद से ही बना हुआ है पाइथन में, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनकी तरफ से ये दिया गया है। इसमें हम किसी भी चीज़ की लेंथ इसमें चेक करते हैं। सही है। तो अगर हमारे पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8K है, इधर लिखा है ना कि 8 करेक्टर्स का तक मिनिमम होना चाहिए, तो अगर हमारे पासवर्ड की लेंथ 8 तक है, तो हमारे स्कोर में प्लस हो जाए, प्लस इक्वल टू 1। ये जो स्कोर में हमने प्लस किया है, ये यहाँ पर स्कोर जो हमने डिक्लेयर किया था, यहाँ पर ऐसे सब सब मतलब जो भी हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे उनका स्कोर यहाँ पर प्लस होगा। तो स्कोर में प्लस हो जाए 1। और अगर ये नहीं है, मतलब इसके पासवर्ड जो है हमारा, उसके करेक्टर्स जो हैं 8 के बराबर नहीं है, तो एल्स में हमारी आए फीडबैक, फीडबैक बैक डॉट अपेंड। ये अपेंड जो है जावा स्क्रिप्ट में भी हम यूज़ करके आए हैं पहले, टाइप स्क्रिप्ट में, तो इसका तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो ये इस काम आता है कि हमें अगर एरे में कोई चीज़ सेंड करनी है, तो एक हम लगाते थे पुश का मेथड, और दूसरा हम लगाते हैं अपेंड का मेथड। ये भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, और पाइथन में भी ये सेम ही काम कर रहा है। तो अभी हम इस फीडबैक जो एरे बना हुआ है ना, हम इसमें अपेंड करेंगे। इधर हम लिखते हैं पासवर्ड should password should be at least 8 lest 8 characters long। तो अगर इसमें हमने क्या काम किया देखें, इफ़ हमारी लेंथ जो है पासवर्ड की, वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8K है, तो उसके स्कोर में प्लस हो जाए 1। अगर नहीं है एल्स, तो हमारी फीडबैक आ जाए उसमें पासवर्ड शुड बी 8 करेक्टर्स लॉन्ग। तो ये हमारी हो गई पहली वाली रिक्वायरमेंट। सही है। उसके बाद हम दूसरी लगाते हैं कि उसमें अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए। तो नीचे आते हैं यहाँ पर। अभी हम दूसरी चीज़ जो है अपर केस और लोअर केस को मतलब करेंगे
मैच। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इफ़, अभी यहाँ पर हमारी जो होगी रिजेक्ट्स की जो लाइब्रेरी है ना वो यहाँ पर रोज यूज़ होगी। तो इसका एक सर्च का जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है। अगर हमारे पासवर्ड में स्मॉल ए से जेड तक लेटर्स हैं तो पासवर्ड, और इसके बाद एंड एंड री डॉट सर्च, हमारे जो पासवर्ड में लेटर्स हैं वो कैपिटल ए से जेड तक हैं, तो यहाँ पर आ जाए पासवर्ड, और ये पासवर्ड की स्पेलिंग पासवर्ड, यहाँ पर कोलन। अगर ये अभी इसका जो काम है ना रीड और सर्च का, इसमें खुद ब खुद रिजेक्ट्स की लाइब्रेरी में जो है सारे लेटर्स डिजिट्स और जो अपर केस लोअर केस लेटर्स हैं स्पेशल करेक्टर्स हैं वो सारे इसमें पहले से ही मिले हुए हैं। अभी ये जो पासवर्ड का इनपुट आएगा हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पर पैरामीटर में दिया है, इसका इनपुट जो आएगा वो अगर मैच है उसमें अगर हैं स्मॉल ए से जेड तक एंड रीड और सर्च कैपिटल ए से जेड तक अगर उसमें हैं तो हमारे स्कोर में प्लस हो जाए, प्लस इक्वल टू 1। अगर एल्स उसमें आ जाए फीडबैक डॉट अपेंड, अपेंड का सेम ही मेथड है, इसमें लिखा है पासवर्ड शुड कंटेन, password should contain both upper case and lower case letter। सही है। अगर हमारे पासवर्ड में ये जो पासवर्ड का इनपुट है इसमें ए से जेड तक स्मॉल हैं एंड और कैपिटल हैं तो हमारे स्कोर में प्लस हो जाए, नहीं तो फीडबैक में आ जाए पासवर्ड शुड कंटेन बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर। यहाँ पर इसको हम इंडेंटेशन इसकी खराब है इसलिए ये एरर आ रहा है, तो इसको भी हम सही करते हैं। यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर हो गया सही। यहाँ पर जो है एल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, एल्स फीडबैक हमारा आ जाए, सही है। तो हमने कौन कौन से किए काम, सबसे पहले हमने ये दो लॉजिक लगाई हैं यहाँ पर। अगर इसका पासवर्ड बी एटलीस्ट लॉन्ग, हमारा 8 करेक्टर्स का लॉन्ग है, ये हमने यहाँ पर लॉजिक लगाई, और उसके बाद हमने लगाई कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अभी इसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है, तीसरी क्या है, उसमें है 0 से 9 तक जो है डिजिट उसमें होने चाहिए पासवर्ड में, सही है। तो इसका भी सेम ही ऐसे ही प्रोसेस होगा, ये हम जो है डिजिट्स हम सर्च करेंगे रिजेक्ट्स की लाइब्रेरी से, तो ये भी करते हैं। ये हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इफ़ अगर री डॉट सर्च में हमारे पासवर्ड के साथ कॉन्केटिनेट हो जाए, हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, रॉ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम इसको 0 से 9 तक ये भी लिख सकते हैं। और इसका ये जो एक सिंपल मेथड है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे /d, ये लिखेंगे, ये जो /d हमने लिखा है ना ये भी यहाँ पर सेम ही डिजिट्स को जो है शो कर रहा है, सिर्फ इसको सिंपल के लिए सिंप्लीफाई के लिए यहाँ पर सिर्फ /d लिखा जा रहा है, सही है। तो हम ये सिंपल प्रोसेस करते हैं। अगर हमारी पासवर्ड में 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट, दो डिजिट, कोई भी एक डिजिट या 2 या 3 या 4 अगर कितने भी हैं तो उसमें आ जाए हमारा स्कोर में प्लस हो जाए 1, नहीं तो सेम ही एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स में हमारी फीडबैक जाएगी फीडबैक डॉट पेंड पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन डिजिट, सही है।
अभी ये तीसरा जो हमने किया, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पासवर्ड में ये रिजेक्ट्स की लाइब्रेरी सर्च करे, ये जो पासवर्ड आ रहा है ये हमारा इनपुट आएगा, ये आगे जाकर हम लेंगे। सही है। तो पासवर्ड में अगर हमारे डिजिट्स हैं तो हमारे स्कोर में प्लस हो जाए 1, अगर एक भी डिजिट है तो प्लस हो जाए 1, नहीं तो हमारा फीडबैक आ जाए पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। और उसके बाद जो हमारी चौथी है कंडीशन, उसमें हम क्या इसमें सर्च करेंगे कि हमारे जो पासवर्ड में एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम कर देते हैं। ये भी हमारे रिजेक्ट की लाइब्रेरी से ही सर्च होगा। फ्री डॉट सर्च, अगर हमारे ये हम रास्टिंग का जो मेथड लगा रहे हैं, ये जो सिंबल्स हैं यहाँ पर, अगर इसमें हमारे पासवर्ड में इन सिंबल में से कोई भी एक है तो स्कोर में प्लस हो जाए 1, नहीं तो हमारे फीडबैक आ जाए पासवर्ड शुड कंटेन 1 स्पेशल करेक्टर। सही है, एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर। तो ये भी हमारी सेम ही लॉजिक हो गई इनकी तरह। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है, तो ये आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इनसे आगे हमारा क्या काम है वो देखते हैं। अच्छा, तो इसके बाद है हमारा ये 4 तो स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए। इसके बाद है चौथा स्टेप, स्कोरिंग सिस्टम। तो इसकी लॉजिक लगाते हैं। इसकी भी जो है सेम ही फेल्स कंडीशन के साथ लगेगी। तो यहाँ पर हम हैश में लिखते हैं ओ सी स्कोर सिस्टम। सही है। अभी ये हम लिखते हैं इफ़, अगर हमारा जो स्कोर है, स्कोर हमारा अगर डबल इक्वल टू है 4 तक, ये स्कोर कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पर ऊपर प्लस किया है तो ये स्कोर यहाँ से आ रहा है। इसमें ये अगर ये सब कंडीशन सही होगी तो इसमें स्कोर प्लस होते जाएगा, नहीं तो कंडीशन इसमें से कोई भी सही नहीं होगी तो ऊपर स्कोर जो है कम रिसीव होगा। तो अगर हमारा जो स्कोर है वो डबल इक्वल टू है हमारे 4 के, तो हमारा जो रिटर्न करे, इधर हम लिखते हैं रिटर्न करे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सही है। और यहाँ पर ये जो फीडबैक इसकी है, इसकी फीडबैक क्या होगी, इसकी फीडबैक आएगी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कि इसकी जो है सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं कंप्लीट हैं। सही है। अगर हमारा जो स्कोर है वो 4 के इक्वल है तो हमारा रिटर्न जो है फीडबैक आ जाए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी एलिफ करते हैं। एलिफ स्कोर हमारा अगर डबल इक्वल टू है 3 के, तो हमारा रिटर्न हो जाए हम इसमें मीडियम लिख देते हैं, मीडियम पासवर्ड। और यहाँ पर हम इसकी ये जो फीडबैक है वो दे देते हैं। अगर उसके बाद एल्स करते हैं, अगर पासवर्ड जो है इनके बराबर होगा, अगर स्कोर 4 होगा तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा, अगर स्कोर 3 होगा तो मीडियम पासवर्ड आ जाएगा, नहीं तो हमारा जो है फीडबैक रिटर्न करेगा कि एल्स अगर पासवर्ड 3 के भी बराबर नहीं हुआ तो हमारा रिटर्न करेगा कि इसमें लिख देते हैं पासवर्ड इज़ सो वीक। सही है। तो इसमें हमारी ये फीडबैक रिटर्न करेगा। तो इतना तो आपको उम्मीद है बिल्कुल ही कम्प्लीटली और अच्छे से समझ आ गया होगा। सही है। तो इसके बाद हम जो है अपनी तरफ से इसमें एक थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं। सही है। अगर पासवर्ड इन सब में से सही नहीं हो तो हमारा एक वहाँ पर बटन शो यूआई पर, और वो जो है उस पर यूज़र जो है क्लिक करे तो उसको अपनी तरफ से रैंडम पासवर्ड जनरेट करके दे जो स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक फंक्शन जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसकी भी लॉजिक बिल्कुल ही छोटी और बिल्कुल ही स्मॉल और बिल्कुल सिंपल है। तो
इसमें इसमें हमने जो है एक फंक्शन बनाया और इसमें करते हैं इंपोर्ट एक रैंडम नाम की जो है रैंडम जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमें रैंडमली जो है नंबर्स डिजिट्स और जो ये जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स वो हमें जनरेट करके देगा। और हम दूसरे यहाँ पर जो करते हैं इंपोर्ट, उसका नाम है स्ट्रिंग। सही है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये हमने इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट किया है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है बोथ से लेटर्स डिजिट्स और जो है नंबर्स। सही है। और ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ये हमें स्ट्रिंग जो है देता है यहाँ पर जनरेट करके। तो अभी हम बनाते हैं कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल और इसमें करेंगे स्ट्रिंग डॉट, सबसे पहले हम करेंगे स्काई लेटर्स। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्काई लेटर्स हैं ये हमें स्काई लेटर्स से मुराद ये है कि अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स, मतलब ए से जेड का जेड तक, अपर में भी और लोअर में भी ये स्ट्रिंग प्रोवाइड हमें कर रहा है स्काई लेटर्स। और इसमें हम कर देते हैं प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। डिजिट्स तो आपको पता ही होगा, नंबर्स को हम कहते हैं। सही है। और पंक्चुएशन इसमें तीसरा हम जो है इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग से। पंक्चुएशन ये जो है हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो हैश होता है, सेमीकोलन होता है और एट द रेट etc ये जो होते हैं ये हमारे पंक्चुएशन से मुराद ये है। तो इसके बाद हम बनाते हैं एक पासवर्ड का वेरिएबल और इसमें हम करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें हमारा ज्वाइन हो, क्योंकि हम एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करने जा रहे हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो ज्वाइन इसमें हम अभी जो वैल्यूज़ लेंगे वो लेंगे रैंडम से, रैंडम जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। सही है। रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस इसका एक मेथड है जो कि हमें इसमें से ये जो हमने करेक्टर्स इंपोर्ट किए हैं इनमें से चूज़ करके देगा वैल्यूज़, जिसमें हमारे लेटर्स भी चूज़ करेगा, डिजिट्स भी चूज़ करेगा और पंक्चुएशन भी। तो ये होगा ज्वाइन इस खाली जो है एम्प्टी स्ट्रिंग में। सही है। ये ज्वाइन का मेथड है, बिल्ट इन मेथड है जो कि हम ज्वाइन करेगा। और ज्वाइन क्या करेगा, ये रैंडम नंबर्स करेगा जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं। और यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। और यहाँ पर ये जो रैंडम नंबर चॉइस करेगा वो किससे करेगा, वो करेगा हमारे करेक्टर्स से। सही है। करेक्टर्स से करेगा, करेक्टर्स में से चूज़ करेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर चलाएंगे एक लूप। लूप क्या होता है, लूप हमारी आइट्रेशन परफॉर्म करता है, किसी भी चीज़ को बार बार चलाने में हमारी मदद करता है। तो आई इन रेंज, ये जो आए वो जनरेट करे, लूप चलाए मतलब कलेक्ट करेक्टर्स की लेंथ पर, जहाँ हम इसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 12, क्योंकि हम हमारे कम से कम जो है 12 नंबर्स का पासवर्ड जनरेट करे। सही है। तो इसमें हमने ये काम किया कि सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, और उसके अंदर हमने रैंडम का एक जो है मॉड्यूल पैकेज या लाइब्रेरी जो भी है वो इंपोर्ट किया, क्योंकि ये हमें रैंडम नंबर वैल्यूज़ जो है जनरेट करके देगा। और स्ट्रिंग हमें जो है ये इसका लेटर्स मतलब लोअर केस और अपर केस लेटर्स और डिजिट्स और पंक्चुएशन, ये तीनों हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। यहाँ से स्ट्रिंग में से ये सब ले रहे हैं। और ये जो करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स का हमने वेरिएबल बनाया है। इसमें हमारे समझें कि ये सारे करेक्टर्स आ गए, नहीं तो हमें अलग अलग सारे लिखने पड़ते, हम कितना तक लिखते। तो इसलिए हमारा ये स्ट्रिंग का बिल्ट इन जो है मेथड है। तो उसके बाद हमने पासवर्ड का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जो हमारा पासवर्ड वैल्यू जो आएगी हमारी, तो इसमें एक खाली स्ट्रिंग हो, खाली स्ट्रिंग में ज्वाइन हो जाए हमारे रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स जो है वो चॉइस करे करेक्टर्स से, वो खुद ब खुद जनरेट करेगा यहाँ से, मतलब चूज़ करेगा करेक्टर्स से। करेक्टर्स में क्या है, करेक्टर्स में हमारे ये जो नंबर्स हैं वो सारे हैं, नंबर्स कह रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं वो सारी करेक्टर्स में है। और इन पर लूप चल जाए कम से कम ये जो है 12 चले, 12 मतलब नंबर्स का जो है हमारा पासवर्ड हो। तो उम्मीद है कि ये भी आपको बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो अभी इसके बाद जो है हमारा यूआई का काम है।
पीछे वाला जो है हमने ये सारी जो है लॉजिक लगाई और स्टेप भी हमने सारे लिखे। अभी इनको सिर्फ यूआई में शो करना है। कई लोगों का यही मसला होता है कि वो कोड करवाते हैं और सिर्फ कोड लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं और सिर्फ लिखते ही जाते हैं। बीच में उनको दिखाते नहीं यूआई पे चला चला करके क्या यूआई बनी है। तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो उसको यूआई पर वो दिखाया नहीं जाता, सिर्फ कोड किया जाता है, जिससे वो अच्छी तरह जो है समझ नहीं पाता कोड को कि लिखा क्या है। तो हम इंशाल्लाह यूआई पर भी साला चलाएंगे। ये थी हमारी लॉजिक, क्योंकि ये यूआई पर अभी नहीं चलेगी, ये सिर्फ लॉजिक ही है। तो अभी आगे जो काम करेंगे वो आपको इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे। सही है। तो अभी हम बनाएंगे स्ट्रीमलेट के साथ यूआई। हमारे जो ये सारी लॉजिक थी उसका सारा काम हो गया, उसका जो सारा काम हो गया। अभी हम हमारी एक चीज़ और रही कि यहाँ पर पासवर्ड को कर देते हैं रिटर्न, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड जनरेट हुआ उसको रिटर्न भी तो करे ना। सही है। तो ये हमारी इतनी हो गई जो है कंप्लीट। इसके बाद क्रिएशन ऑफ यूआई। सही है। यहाँ से हम शुरू करेंगे यूआई बनाना। अच्छा, तो अभी हम यूआई बनाने जा रहे हैं। तो यूआई में सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो हम यूआई के कोड को चलाएंगे एक मॉड्यूल में। ये चलाना ज़रूरी होता है। और क्योंकि अगर हम इस पाइथन के फाइल को किसी दूसरे फाइल में भी रन करें तो मॉड्यूल के तौर पर जो है वो हमारा कोड अच्छे तरीके से रन होगा। तो उसका लिखने का तरीका ये है। इफ़ हमारा जो नेम डबल इक्वल टू है अंडरस्कोर मेन। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट तरीका है जो मॉड्यूल को मतलब एक कोड को यूआई को मॉड्यूल में कन्वर्ट करता है। सही है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे st.tile टाइटल, st.title। इसमें हम लिखते हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। इस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। सही है। तो इसको अभी हम यूआई में चलाते हैं। सही है। ये भी हम यहाँ पर लगा देते हैं टॉपिक। सही है। तो इसको अभी चलाना कैसे है, इसका हम कमांड जो है रन करेंगे। कमांड क्या होता है, अभी हम स्ट्रीमलेट में अभी ये जो यूआई हम बना रहे हैं वो इस स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी से बना रहे हैं। तो इसको हमने नाम दिया है एज एस टी। ये एलियस नेम होता है जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉल कर सकें। तो यहाँ पर हमने एस टी डॉट टाइटल और ये हम एस टी से ही शो करेंगे, मतलब लिखेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अभी इसकी कमांड जो है स्ट्रीमलेट रन। हमारे फाइल का नेम क्या है, main डॉट पी वाई। तो ये फाइल हमारे पास होगी रन। तो हम जैसे जैसे कोड करते जाएंगे वो आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि इससे समझ में जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतर आता है। तो इसको अभी हम देखते हैं। लोकल होस्ट पर तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोड नहीं आया। तो चलें कोड में देखते हैं कि हमारा कोड क्यों नहीं आया है, क्योंकि जब तक कोई एरर ना आए तो कोड करने में मज़ा बिल्कुल ही नहीं आता। मुझे तो एरर पसंद है पर्सनली तौर पर। सही है। तो देखते हैं कौन सा एरर है। कोड तो सारा सही लिखा है। ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है। देखें इधर, ये जो कोड के कलर्स हैं ये जो हैं थोड़ा ज़्यादा हैं, इनके कम में शायद इंडेंटेशन का एरर है। इसको करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये एरर ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। इंडेंटेशन का एरर, ये इंडेंटेशन का एरर ऐसे होता है कि पाइथन जो है इस मामले में बड़ी सख्त है, क्योंकि मतलब इसका जो कोड है ना वो प्रोफेशनली लिखा जाता है। क्योंकि पाइथन क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो हर किसी के लिए ये कोड सेम ही होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आराम से पढ़ सके। तो ये भी कोड हमारा सही हो गया। चलें तो अभी चल कर देखते हैं यहाँ पर हमारा कोड आता है या नहीं आता। तो ये देखें हमारी यूआई आ गई, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर और जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो अभी हम वापस चलते हैं कोड में। ये हमारा इतना काम हो गया। सही है। तो अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पर इसका जो नेम है वो है मीटर। सही है।
तो इधर हम कर देते हैं, इसके नीचे एक लाइन करते हैं, सही है, st डॉट राइट। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन करते हैं, सही है। ये हम यहाँ पर सिंबल लगा दे जाएंगे तो हमारी यहाँ पर लाइन होगी। जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सर इसको कर देते हैं हम टाइटल हटा कर, चलें टाइटल ही हो जाए, सही है बस, ये यहाँ पर सही हो गया। इसको कर देते हैं यहाँ पर, इसके बाद जाए अभी हम जो लेंगे इनपुट लेंगे, सही है। अभी इनपुट लेंगे पासवर्ड के एक वेरिएबल में, पासवर्ड इक्वल टू st डॉट टेक्स्ट इनपुट। ये हमारा एक बिल्ट इन है जो हमें इनपुट लेकर देगा। इधर लिखते हैं इंटर, यहाँ लिखते हैं जनरेट योर पासवर्ड, सही है। और इसका हम जो है टाइप कर देते हैं इक्वल टू पासवर्ड, सही है। ये है एक इनपुट बनाने का तरीका है। तो हम यूआई पर देखते हैं कि हमारा इनपुट भी यहाँ पर बन गया होगा, जहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं और इसको शो भी कर सकते हैं, सही है। हमने कुछ भी लिखा, तो अभी कोड में चलते हैं और यहाँ पर एक बनाते हैं हम बटन, सही है। बटन ऐसे बनेगा कि वो हम इसमें लिखेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। ft डॉट बटन, अगर हमारा यूज़र जो है बटन को क्लिक करे, बटन को हम चेक लिख देते हैं, सही है। अगर हमारा जो यूज़र है वो बटन को क्लिक करे तो हमारा यहाँ पर पासवर्ड का वेरिएबल चल जाए। ये जो पासवर्ड का है ना वेरिएबल हमने बनाया है, तो ये यहाँ पर कॉल हो जाए, सही। अगर यूज़र इसको क्लिक करे इस बटन को, ये आपको मैं यूआई में भी दिखाता हूँ, कि अगर यूज़र इस बटन को क्लिक करे तो हमारे रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे और ये रिज़ल्ट इक्वल टू, हमने ऊपर जो फंक्शन बनाया था ना, किस नेम से बनाया था चलिए देखते हैं, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर, सही है। इस नेम से हमने फंक्शन बनाया था। अगर यूज़र जो है वो क्लिक करे बटन चेक को तो पासवर्ड हमारा कॉल हो जाए और यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न हो जाए और इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाए, इसमें हमारी वैल्यू आ जाए ये पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड हमने पहले ही इसमें वेरिएबल कह रहा हूँ, हमने पहले ही इसमें पैरामीटर जो है पास कर दिया था। तो इधर ये जो है हमारा इनपुट आएगा, ये पासवर्ड में हमारा इनपुट आएगा और इधर इनपुट हमारा ये चल जाए, सही है, रिज़ल्ट में हमारा ये आ जाए। ये बात आपको समझ में आई गई होगी, बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये मैं बटन आपको दिखाता हूँ यूआई पर, यहाँ पर देखें कि ये हमारा चेक का बटन आ गया, सही है। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस पर हमने आगे लॉजिक नहीं लगाई है, तो आगे भी चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, सही है। तो आगे ये काम होगा कि अभी जो यूज़र जो है ना इस पर क्लिक करे पासवर्ड पर, तो उसकी फीडबैक भी हमें रिटर्न करनी है, उसका स्कोर भी रिटर्न करना है। अगर यूज़र बटन पर क्लिक करता है तो हमारा आ जाए पासवर्ड रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में हमारा जो है, अच्छा तो हमारा पासवर्ड भी आ गया यहाँ पर रिज़ल्ट में। अगर अभी हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, लेंथ जो है रिज़ल्ट की जो लेंथ है, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट में ये पासवर्ड आ रहा है, सही है। इसकी जो लेंथ है वो अगर हमारी इक्वल टू है 3 के, तो मतलब अगर जो इस रिज़ल्ट की लेंथ है वो 3 है या 3 से ऊपर, 3 से कम नहीं, 3 से ऊपर है या डबल इक्वल टू 3 है, तो वो हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट करे, यहाँ पर रिज़ल्ट प्रिंट करे और
यहाँ पर स्कोर भी प्रिंट करे और यहाँ पर फीडबैक भी हमारी प्रिंट करे, वो हमारे इक्वल टू हो जाए रिज़ल्ट के। सही है। अभी हमने ये किया कि अगर हमारे पासवर्ड की जो ये रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर जो यूज़र हमें इनपुट देगा, तो वो यहाँ पर बटन के क्लिक करने पर हमारा पासवर्ड जो आएगा वो आएगा रिज़ल्ट में। और अगर रिज़ल्ट की जो लेंथ है वो 3 के बराबर होगी या उससे जो है ज़्यादा होगी, तो वो हमारा जो बटन के बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा रिज़ल्ट भी। रिज़ल्ट में क्या आया, ये पासवर्ड आया। स्कोर भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। स्कोर हमने कहाँ पर दिया था, ये जो वेरिएबल हमने ऊपर दिया है ये देख रहे हैं आप। और फीडबैक भी यहाँ से ही आएगी। स्कोर में अगर पासवर्ड की लेंथ हमने यहाँ पर जो है कंडीशन लगाई थी ना कि हमारी पासवर्ड 4 के बराबर है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ जाए, तो ये फीडबैक भी यहाँ पर आएगी। अगर 3 होगा पासवर्ड तो फीडबैक आएगी और स्कोर भी यहाँ पर आएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। अगर उसके बाद नहीं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट हो जाए रिज़ल्ट और फीडबैक। सही है। मतलब हम कम से कम 3 तक हम रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में हमने जो लास्ट रिज़ल्ट दिया है वो 3 दिया है। स्कोर जो दिया है, रिज़ल्ट बोल रहा हूँ गलती से, सॉरी। तो अगर हमारा जो स्कोर कम से कम 3 होगा, मतलब 3 के बराबर होगा, जो रिज़ल्ट होगा, पासवर्ड होगा जो यूज़र डालेगा, वो अगर 3 के बराबर होगा तो हमारा स्कोर भी आएगा, फीडबैक भी आएगी, रिज़ल्ट भी आएगा। नहीं तो हमारा सिर्फ फीडबैक आएगा, क्योंकि स्कोर हमने ऊपर इससे कम रखा ही नहीं है, वो बराबर हो जाएगा रिज़ल्ट के। सही है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम राइट करते हैं यहाँ पर st.write हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर हम UI पर चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। तो इधर हम पासवर्ड f स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवाएंगे। इधर लिखेंगे योर पासवर्ड इज़, यहाँ पर हम लिखेंगे रिज़ल्ट। सही है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर ही हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं रिज़ल्ट। यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो आएगा, हम यहाँ पर जो है फीडबैक प्रिंट करेंगे। फीडबैक हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते, उसको हम लूप चलाते हैं, क्योंकि जो भी फीडबैक्स आएँ वो सारी उस पर हो जाएं। अगर उसमें मतलब लोअर केस लेटर्स अपर केस नहीं है और दूसरा डिजिट भी नहीं है उसमें, तो वो दोनों प्रिंट हो जाए। मतलब अगर तीनों उसमें नहीं है रिक्वायरमेंट्स, तो तीनों वहाँ पर प्रिंट हो जाएं। इस वजह से ही हम सिर्फ इस पर लूप चला रहे हैं। इफ़ फीडबैक, अगर हमारी फीडबैक है तो हमारा st.write यहाँ पर आ जाए योर फीडबैक, और उसके बाद हम यहाँ पर चलाएंगे लूप। सही है। और इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं fbin फीडबैक। अगर हमारी फीडबैक है तो st. यहाँ पर फीडबैक जो है शो हो जाए UI पर, शो हो जाए यहाँ पर। इसको हमने शॉर्ट नेम जो दिया है वो दिया है FB। सही है। अगर अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कि अगर हमारा रिज़ल्ट आए फीडबैक, तो ये हमारी FB प्रिंट हो जाए। सही है। फीडबैक क्या है, ये फीडबैक है। सही है। इसको हमने यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया है और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाए, और हमारी इसके बाद हमें स्कोर भी प्रिंट करना है। सही है। तो इसको हम न्यू लाइन कर देते हैं, इसमें /n के साथ जो है न्यू लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर लिखेंगे कि एल्स, तो यहाँ पर आ जाए st.write, इधर हम एफ स्ट्रिंग करेंगे योर स्कोर
इज, यहाँ पर हम करेंगे इसको, और यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सही है, तो ये हमारा इतना हो गया। तो चलिए यूआई में देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखें, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम FARAZ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हम लिख देते हैं 12। सही है, चेक करेंगे तो इसमें आया है योर पासवर्ड इज़ टू वीक, और फीडबैक इसमें क्या आई है कि योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब ये हमारे 8 कैरेक्टर्स का नहीं है। तो 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 कैरेक्टर्स का है। तो हमारी ये सजेशन आई है। और दूसरा इसमें क्या मिसिंग है, कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, मतलब इसमें कोई भी एक ऐसा जो स्पेशल करेक्टर है वो आना चाहिए। तो अभी हमने ये लिख लिया, अभी देखते हैं क्या हुआ है। तो इसको हम चेक करते हैं। चेक किया तो इसमें आ गया एक एरर, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए देखते हैं कोड में कि क्या मसला हुआ है। तो इधर स्कोर होगा इसका शायद 3, क्योंकि इसमें सब होगा। तो स्कोर हमने यहाँ पर भी सही प्रिंट किया है, शायद यहाँ पर हमें स्कोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फीडबैक भी रिटर्न किया है। और हमारा पासवर्ड वीक था, तो उसमें तो स्कोर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले हमें ये आया था ना, योर पासवर्ड इज़ सो वीक। तो इसमें तो हमारा फीडबैक नहीं है। चलिए इसमें भी ये दे देते हैं। तो अभी देखते हैं, चलें इसमें ये देते हैं, और इधर लिखते हैं 12@। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो अभी हमारा आ गया योर स्कोर इज़ 3। सही है, हमारे पासवर्ड में ये भी है, स्पेशल करेक्टर और सब हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये मीडियम आया है। अभी इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, करेक्टर्स और थोड़े डालते हैं। सही, इसको चेक करेंगे। अब भी हमारा पासवर्ड मीडियम आ रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, जैसे अभी इसमें जो है अपर केस लेटर हम मिसिंग करते हैं 1 2। तो क्या देता है इसमें, इसमें दिया कि योर पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और अपर केस लोअर केस लेटर भी होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी इसमें होने चाहिए। स्पेशल करेक्टर इसमें नहीं है और अपर केस भी नहीं है, तो ये आया है। इधर हम स्पेशल करेक्टर्स भी दे देते हैं। तो योर स्कोर इज़ 3, मीडियम पासवर्ड, और इसको हम बड़ा करते हैं 1 2 3। तो ये बन गया हमारा ऐप। सही है, अभी इसमें जो है एक और हमें सिस्टम देना है। अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, सही है, अगर हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पर एक बटन आए जनरेट पासवर्ड का, और वो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके दे। तो इसको भी देखते हैं। हमने ये फंक्शनैलिटी बना दी है, ये आपको मैंने बताया, रिटर्न पासवर्ड। और इधर जो हमने ये स्कोर लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं कि अगर स्कोर 4 है उसका, अगर 4 है तो रिटर्न करे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और फीडबैक भी दे और स्कोर भी दे। हमने यहाँ पर स्कोर नहीं दिया था, तो इसलिए जो यहाँ पर हमने प्रिंट किया था तो यहाँ पर नहीं आ रहा था, ये इस वजह से था। सही है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ये बटन लगाते हैं। तो बटन हम यहाँ पर बनाते हैं इफ st टेक्स्ट इनपुट। अगर हमारा st टेक्स्ट इनपुट, चलें टेक्स्ट इनपुट नहीं लेते यहाँ पर। ये बटन यहाँ पर ऐसे बनेगा कि इफ़ हमारा अगर st बटन हमारा है, यहाँ पर लिखा है कि जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो हमारा एक पासवर्ड आ जाए, पासवर्ड में हो जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ये हम कहाँ से दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ये फंक्शन जो हमने बनाया, जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होगा, हमारे लेटर्स होंगे जो हमने स्ट्रिंग से इंपोर्ट किए हैं। सही है, और वो रेंडम एक मतलब 12 नंबर्स का हमें जो है लेटर्स का वैल्यू जनरेट करके देगा। सही है,
तो पासवर्ड हो गया, पासवर्ड हो जाए और st.write हमारे एफ स्ट्रिंग में आ जाए योर पासवर्ड इज पासवर्ड, ये पासवर्ड का वेरिएबल सही है, ये इंडेंटेशन होगा, ये भी सही हो गया। तो चलिए ये हम चला कर देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा बटन आ गया और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया योर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज, ये आ गया हमारा पासवर्ड। इसकी काउंटिंग करते हैं, ये कितना है, 12 नंबर्स का है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 नंबर्स का है, सही है। इधर हमने इसकी वैल्यू क्या दी थी, हमारा पासवर्ड करे 12 डिजिट्स का जनरेट करे। अगर हम इधर 10 देते हैं तो यहाँ पर 10 डिजिट्स का जो है जनरेट करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो ये हमारा 10 डिजिट्स का इसने जनरेट कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था स्ट्रेंथ मीटर, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर, जो कि हमने बिल्कुल ही सिंपली और लाइन बाय लाइन समझा। सही है दोस्तों, अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।